फिल्म हमें जून से मिलवाती है NIS का सबसे लेजेंडरी एस एजेंट। उसकी लड़ने की क्षमता, रणनीति और मिशन को अंजाम देने का तरीका बेजोड़ है। हम कुछ धमाकेदार एक्शन सीन्स देखते हैं जहां जून अकेले ही पूरे आतंकी ग्रुप को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब के बीच हम एक छोटी सी झलक देखते हैं। जून ब्रीफिंग रूम में भी चुपके से कॉमिक स्केच कर रहा है। डायरेक्टर हमें जून के अंदरूनी संघर्ष से परिचित कराते हैं। वो देश के लिए खतरनाक हथियार है, लेकिन उसका मन कला और रचनात्मकता में रमता है। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये उसकी कलाकार आत्मा को बचाने का एक मजबूत प्रयास था। फिल्म का ये निर्णय कि जून जानबूझकर अपनी मौत का नाटक करता है, उसे एक हीरो से ज्यादा एक इंसान के रूप में स्थापित करता है जो अपनी जिंदगी खुद लिखना चाहता है। फ्लैश फॉरवर्ड 15 साल बाद जून जिंदा है, लेकिन उसकी नई जिंदगी खतरों से ज्यादा निराशा से भरी है। वो अपनी पत्नी मीना और बेटी गायंग के साथ एक छोटे से घर में रह रहा है। उसका सपना एक सफल वेबटून आर्टिस्ट बनने का एक बुरे सपने में बदल गया है। उसकी कॉमिक्स को लगातार वर्स्ट वेबटून एवर, 0 लाइक्स जैसे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। डिक्रीजिंग ट्रेंड। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जून को कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, अपनी पत्नी से छुपाकर। ये सीन कॉमेडी और त्रासदी का परफेक्ट मिश्रण है। जून अपनी खुफिया जिंदगी से तो बच निकला, लेकिन एक असफल कलाकार के रूप में वो अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। ये फिल्म की एक सटीक सामाजिक टिप्पणी है कि कलाकार का जीवन कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आप अपनी असली कहानी नहीं बता सकते। उसकी बेटी गायन का उसे पापा आप उस बारे में लिखो जो आप सबसे अच्छा जानते हो की सलाह देना सिर्फ एक मासूम सलाह नहीं है, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा और अनजाना टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ये दिखाती है कि कैसे बच्चे अनजाने में माता पिता की सबसे गहरी इच्छाओं को बाहर लाते हैं। जून अपनी नाकामयाबी से हताश होकर एक रात खूब शराब पीता है। नशे की हालत में वो अपने बेटी की सलाह मानता है और अपनी असली NIS मिशनों पर आधारित एक धमाकेदार वेबटून बना डालता है, जिसमें सारे खुफिया राज, मिशन के नाम और यहाँ तक कि उसके बॉस का नाम भी शामिल था। अगले दिन पत्नी मीना ये सोचकर कि ये जून की सबसे बेहतरीन कृति है, उसे ऑनलाइन पब्लिश कर देती है। यहाँ मजा तब आता है जब गंभीर सरकारी राज एक मजेदार वायरल वेबटून बन जाते हैं। ये आज के डिजिटल युग पर एक सटायर है कि कैसे खुफिया जानकारी भी मनोरंजन का एक आसान साधन बन सकती है। पत्नी का इसे पब्लिश करना फिल्म की सबसे मजेदार और जानलेवा गलतफहमी थी, जो जून को उसके अतीत में वापस खींच लाती है। जून की जिंदगी में अब 3 दुश्मन सक्रिय हो गए हैं। एक NIS, जिसके चीफ द्यग्यू और चेहल, जो राज्य के राज लीक होने से रोकने के लिए जून को ढूंढ रहे हैं। 2 आतंकी जेसन, जिसका भाई जून ने 15 साल पहले मारा था। उस मिशन का जिक्र कॉमिक में है। जेसन अब बदला लेने के लिए जून और द्यग्यू को ढूंढ रहा है। और 3 द पब्लिशर, जो बस और एपिसोड्स की मांग कर रहा है। NIS एजेंट्स जून को पकड़ लेते हैं। तभी आतंकी जेसन फोन करके बताता है कि उसने जून की पत्नी मीना को अगवा कर लिया है। अब जून आर्टिस्ट से फिर एस एजेंट बनने को मजबूर है, लेकिन इस बार देश के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए। जूनियर एजेंट चेहल जून की बेटी गायंग को हिरासत से बचाता है, जो जून की रैप वाली सलाह से प्रभावित होता है। मजबूरन चीफ द्यग्यू जून और चेहल को जेसन से लड़ने के लिए टीम अप करना पड़ता है। ये कॉमेडी का शानदार पहलू है कि जून को एक्शन के बीच में भी नया एपिसोड स्केच करना पड़ता है और कैसे उसके परिवार का कनेक्शन उसे और भी मजबूत बनाता है। जून जीतता है, अपनी पत्नी को बचाता है और आतंकी खतरे को खत्म करता है। NIS उसे माफ कर देती है। फिल्म का निष्कर्ष बहुत साफ है कि जून को अपनी 2 पहचानों को कभी अलग नहीं करना चाहिए था। उसकी सच्ची सफलता तभी मिली जब उसने एजेंट की स्किल और आर्टिस्ट के पैशन को एक साथ मिलाया। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अपने असली सेल्फ को कभी नहीं छुपाना चाहिए। जून का वेबटून अब दुनिया का नंबर 1 हिट है और सबसे मजेदार बात, चीफ द्यग्यू और एजेंट चेहल अब उसकी क्रिएटिव कंसल्टेंट्स बन गए हैं। ये एक मजेदार कटाक्ष है कि कैसे सरकारी तंत्र अब कला के अधीन है। एक संकेत कि कला और रचनात्मकता की शक्ति कितनी महान है। आपको ये डीप डाइव एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और फिल्मों का विश्लेषण चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।